हेलो एवरीवन। पिछले सेशन में हम लोग कला के तत्व पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने रेखा, रूप और वर्ण के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग तान के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं। तान रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहते हैं? तान कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहते हैं? तान कहते हैं। तान और मान दो ऑप्शन में दिए होंगे, तो तान को हम लोग टिक करेंगे, तान को प्योरिटी देंगे। फिर आलिफ के परिणाम को दर्शित करता है। इसको मान व प्रकाश भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मान व प्रकाश भी कहते हैं। फिर देखते हैं, तान के प्रयोग से द्वियामी धरातल पर त्रियामी प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। तान के प्रयोग से द्वियामी धरातल पर त्रियामी प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। चित्र में तान का प्रयोग संपूर्ण चित्र में होता है। चित्र में तान का प्रयोग जो है, तो तान का प्रयोग संपूर्ण पूरे चित्र में होता है। तान के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्रकाश है, मध्यम प्रकाश है और छाया है। प्रकाश, मध्यम प्रकाश और छाया तान के मुख्य भेद हैं। फिर हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट है पोत। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी वस्तु के धरातल के बनावट को क्या कहते हैं? बनावट के गुण को क्या कहते हैं? तो उसको हम पोत कहते हैं। ठीक है। फिर देखते हैं, चित्र में धरातल की एक रस्ता को पोत की सहायता से भंग किया जाता है। धरातल की बनावट को छूने से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे स्पर्श ज्ञान कहते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्श ज्ञान, धरातल की बनावट से स्पर्श ज्ञान किससे प्राप्त होता है? तो पोत से प्राप्त होता है। ठीक है। पोत प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक पोत होता है प्राप्त पोत, अनुकृति पोत और सृजित पोत। प्रकृति निर्मित वस्तुओं का धरातली गुण प्राप्त पोत कहलाता है। जो प्रकृति निर्मित होता है, तो उसका जो वस्तुओं का धरातली गुण है वो क्या कहलाता है? प्राप्त पोत कहलाता है। फिर है, प्राप्त पोत का सबसे अच्छा उदाहरण शिलाचित्र है। किसको माना जाता है? शिलाचित्र। जो प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं हैं, वहाँ से देखने को हमको प्राप्त पोत मिलता है। फिर है, प्रकृति पोत प्रदत्त पोत का अनुकरण करके निर्मित किए जाने वाले पोत को अनुकृत पोत कहते हैं। प्रकृति पोत और प्रदत्त पोत का अनुकरण करके निर्मित किए जाने वाले पोत को हम अनुकृत पोत कहते हैं। अनुकृत पोत का सबसे अच्छा उदाहरण, क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपनी शैली में कौन से पोत का प्रयोग किया गया? तो कंपनी शैली में अनुकृत पोत का प्रयोग किया गया है। जो पोत है उसकी खोज हुई थी 20वीं शताब्दी में। सृजित पोत की शुरुआत में नहीं, इसकी जो खोज हुई थी कब हुई थी? 20वीं शताब्दी में। सृजित पोत क्या है? जो यंत्रों द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जो यंत्रों द्वारा होता है उसको हम सृजित पोत कहते हैं। ठीक है। फिर अंतराल क्या होता है? अंतराल चित्र का वह तत्व है जो प्रत्येक रूपांकर एवं तत्वों को अपने में समाहित करता है, उसको हम अंतराल कहते हैं। द्वियामी चित्रभूमि ही चित्र का अंतराल होता है। जो द्वियामी भूमि होता है वो क्या होता है? चित्र का अंतराल होता है। और अंतराल कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कलाकार का कार्य क्षेत्र क्या होता है? तो कलाकार का कार्य क्षेत्र अंतराल होता है। अंतराल वह स्थान है जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थित होती है, उसको हम अंतराल कहते हैं। कलामर्गों ने अंतराल को प्रथम स्थान न देकर अंतिम स्थान दिया है। ये सबसे आखिरी में आता है। कला के तत्व में सबसे आखिरी में आता है अंतराल। और अंतराल में इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि वह स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो उसे हम क्या कहते हैं? धरातल दिया होगा, अंतराल दिया होगा, तो राइट आंसर होगा अंतराल। ओके। फिर है, कोरे धरातल का रिक्त स्थान ही अंतराल होता है। क्षैतिज एवं ऊर्ध्व रेखाओं के प्रयोग से प्राय द्विआयामी अंतराल का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। चित्रभूमि के अंतराल को समविभाजन तथा असमविभाजन में बांटा गया है। चित्रभूमि के अंतराल को 2 भागों में बांटा गया। अंतराल को 2 भागों में बांटा गया, एक समविभाजन, दूसरा असमविभाजन। समविभाजन चित्रभूमि के केंद्र से सभी दिशाओं को समान कोण अथवा चाप अंकित किए जाते हैं। चित्रभूमि में जितने भाग बनेंगे सब में संतुलन रहेगा। समविभाजन में सब कुछ बराबर रहता है, सब कुछ संतुलन रहता है। और असम में क्या होता है? असम विभाजन चित्र में गति तथा तनाव उत्पन्न करने हेतु अंतराल का असम विभाजन किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं
चित्रतल का वह भाग जो हमें मुख्य रूप से आकर्षित करता है सक्रिय अंतराल कहलाता है। अब सक्रिय अंतराल क्या होता है? चित्रतल का वह भाग जो हमें मुख्य रूप से आकर्षित करता है उसको हम सक्रिय अंतराल कहते हैं। चित्र की प्रधान एवं महत्वपूर्ण आकृति अंकित हो। फिर है चित्र का शेष भाग जो प्रायः पृष्ठभूमि के रूप में होता है, जो पृष्ठभूमि के रूप में होता है उसको हम क्या कहते हैं? सहायक अंतराल कहते हैं। फिर है अंतराल को ग्रंथों में भूमि बंधन स्थान निरूपण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जैसे कि किसमें जो सम्रांगण सूत्राधार है उसमें अंतराल को भूमि बंधन कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सम्रांगण सूत्राधार में अंतराल को क्या कहा गया? भूमि बंधन कहा गया है। और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा विष्णु धर्मोत्तर पुराण। जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है उसमें अंतराल को क्या कहा गया? उसमें अंतराल को स्थान का नाम दिया गया है। ठीक है, फिर है अभिलाषितार्थम। जो अभिलाषितार्थ चिंतामणि है, अभिलाषितार्थ जो चिंतामणि है उसमें अंतराल को क्या कहा गया है? तो उसमें अंतराल को स्थान निरूपण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। सम्रांगण सूत्रधार में अंतराल को भूमि बंधन कहा गया। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को स्थान के नाम से जाना जाता है। और अभिलाषितार्थ चिंतामणि में अंतराल को स्थान निरूपण के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्वर्णिम विभाजन पद्धति का जो सिद्धांत दिया था वो यूनान वासियों ने दिया था। तो आज हम लोगों ने कला के तत्व के बारे में पढ़ लिए हैं। और आपको पिछला वीडियो देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट जरूर करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।